हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर बॉडी। यूनिट नंबर है आपकी 3rd, आवर बॉडी एंड सेफ्टी रूल्स। ठीक है, इस यूनिट में हम हमारी बॉडी और सेफ्टी रूल्स के बारे में जानेंगे। ओके, क्या क्या टॉपिक्स रीड करेंगे आज चैप्टर में? सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके, करेक्ट ब्रीदिंग हैबिट्स, नेक्स्ट अवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम रीड करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी इज द मोस्ट वंडरफुल एंड परफेक्ट मशीन इन द यूनिवर्स। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो एक अद्भुत मशीन है और एक बिल्कुल परफेक्ट मशीन है। ठीक है, इट इज द ओनली लिविंग मशीन, और ये एकमात्र एक जीवित मशीन है। इट कैन डू मैनी थिंग्स विच अ मशीन कैन नॉट। ये बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकती है जो कि एक मशीन नहीं कर सकती। इट कैन सी, स्मेल, हेयर, टेस्ट, फील, मूव, ग्रो, ब्रेथ एंड रिप्रोड्यूस। क्या क्या कर सकती है जो एक मशीन नहीं कर सकती? क्या एक मशीन स्मेल कर सकती है? ठीक है, देख सकती है? नहीं देख सकती। सुन सकती है? नहीं सुन सकती। टेस्ट कर सकती है? नहीं टेस्ट कर सकती है। फील कर सकती है हम, ठीक है, मूव कर सकते हैं, ग्रो, ऑब्वियसली ग्रो करते हैं, सांस लेते हैं एंड रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, सो ये मनुष्य एक इस तरह की मशीन होती है जो कि बाकी मशीनें वो चीजें नहीं कर सकती जो मनुष्य कर सकता है। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स नोन एज सेल्स। ठीक है, अब जो ह्यूमन बॉडी है किससे मिलकर बनी है? लार्ज नंबर में, बहुत सारे नंबर में, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी है, जिसको हम सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेल्स आर ऑफ द सेम काइंड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। ठीक है, सेल्स एक साथ ज्वाइन होती हैं और एक साथ ज्वाइन होने के बाद टिश्यूज को बनाती हैं। टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। टिश्यू एक साथ ज्वाइन होते हैं, एक साथ ज्वाइन होकर एक ऑर्गन बनाते हैं। A few organs together carry out one major function for the body। ठीक है, कुछ ऑर्गन एक साथ मिलकर ह्यूमन बॉडी के लिए एक मेजर फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, और ये एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, different organ system together make it possible for the body to work, play, learn and grow। different organ system हमारी बॉडी को एक साथ काम करते हैं, जिससे हमारे लिए जो काम करते हैं, जैसे खेलना, कूदना, खाना, याद करना, ग्रो होना, ये सारी चीजें इजी हो जाती हैं और पॉसिबल भी हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव शरीर के सिस्टम के बारे में जानेंगे हम। सिस्टम मीन्स सम ऑर्गन्स टुगेदर डूइंग वन मेजर वर्क फॉर द बॉडी। सिस्टम का मतलब यहाँ पर आपको बताया है कि मानव शरीर के लिए, ठीक है, एक मेजर काम करना। ओके, मानव शरीर के लिए एक मेजर काम करना। ठीक है, एक बार फिर से रीड करते हैं। ओके, सिस्टम मीन्स, अब यहाँ पर सिस्टम का मीन्स बताया है, सम ऑर्गन्स टुगेदर डूइंग वन मेजर वर्क। कुछ ऑर्गन्स हमारे मिलकर, एक साथ मिलकर कोई बड़ा काम करते हैं फॉर दी बॉडी, हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, ह्यूमन बॉडी हैज अ स्केलेटन सिस्टम, अ मस्कुलर सिस्टम, अ नर्वस सिस्टम, अ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ये सिस्टम होते हैं, स्केलेटल सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये सारे सिस्टम होते हैं मानव शरीर में। अब फर्स्ट हम जानेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। अवर बॉडी इज मेड ऑफ 206 बोन्स। ठीक है, आपको पता ही होगा, एज यू नो, कि हमारी जो मानव शरीर है वो 206 हड्डियों से मिलकर बना है। ठीक है, these फॉर्म द फ्रेम ऑफ दी फॉर दी बॉडी कॉल्ड स्केलेटन। ठीक है, ये इस तरीके का फ्रेम बनाता है हमारी बॉडी का। ठीक है, ये टोटल हमारी 206 बोन होती है और ये हमारी बॉडी का एक फ्रेम होता है, जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, स्केलेटन गिव्स फॉर्म, शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटन क्या काम करता है? शेप देता है और सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ बेबी हैज मोर देन 300 बोन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। Later on, some of these first together form 206 bones in adult। ठीक है, जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसमें 300 बोन्स होती हैं, बट जैसे जैसे वो टाइम के साथ साथ ग्रो करता जाता है, उसकी कुछ बोन्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और आगे चल के जब वो अडल्ट होता है तो उसमें 206 बोन हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 है द मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन अवर बॉडी। लगभग हमारे शरीर में 600 मसल्स हैं। ठीक है, मसल्स हेल्प अस टू मूव अबाउट एंड डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। मसल्स हेल्प करती हैं हमें अलग अलग तरह के काम को करने में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मस्कुलर सिस्टम की भी इमेज शो की गई है।
ठीक है, दिस इज अवर मस्कुलर सिस्टम. नंबर थर्ड, द नर्वस सिस्टम. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन अवर बॉडी. ये एक सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम होता है हमारे शरीर में. इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द नर्व्स. ठीक है, इसमें हमारा मस्तिष्क और हमारी नर्व्स शामिल होती हैं, नसें. ठीक है, इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड सेंड ऑर्डर टू द मोटर ऑर्गन्स. ठीक है, ये रिसीव्स करते हैं मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से एंड सेंड करते हैं, भेजते हैं मोटर ऑर्गन्स तक. ठीक है, कहाँ से रिसीव करते हैं? सेंस ऑर्गन्स से. और कहाँ भेज देते हैं? मोटर ऑर्गन्स तक. ठीक है, टेस्ट योरसेल्फ, ड्रॉ लाइन टू जॉइन द पिक्चर टू द मैचिंग बोन ऑन द स्केलेटन. ठीक है, स्केलेटन से आपको ये मैच करना है कि कौन सा पार्ट है. ठीक है, नंबर 4 इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमारे माउथ से. ऑब्वियसली जब हम कुछ खाते हैं तभी तो कुछ डाइजेस्ट होगा आगे जाके, है ना. तो कहाँ से स्टार्टिंग होती है? माउथ से. द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स स्टमक एंड इंटेस्टाइन. डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ के साथ साथ क्या आता है? स्टमक एंड इंटेस्टाइन. ठीक है, इट इज द सिस्टम विच डाइजेस्ट फूड ईटन बाय अस. ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को डाइजेस्ट करता है, पचाता है. ठीक है, इन द माउथ द फूड इज च्यूड बाय द टीथ. माउथ में क्या होता है? फूड को च्यूई किया जाता है, चबाया जाता है टीथ के थ्रू. ठीक है, देन इट गोज टू द स्टमक एंड गेट मिक्सड विद वेरियस जूसेस इन द लीवर एंड स्टमक. ठीक है, उसके बाद ये हमारे स्टमक में चला जाता है और हमारे जो वेरियस जूसेस होते हैं स्टमक में उनमें मिक्स हो जाता है. ठीक है, देन इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. ठीक है, वेयर द फाइन पार्ट्स इज सक्ड बाय द ब्लड एंड टेक टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. उसके बाद वहाँ पे क्या होता है? जो फाइन पार्ट होते हैं उनको हमारे जो ब्लड होता है उसके द्वारा सक कर लिया जाता है. ठीक है, एंड बाकी अदर पार्ट्स में भेज दिया जाता है. द इनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन. और जो इनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. फ्रॉम वेयर इट इज सेंट आउट थ्रू द एनस. ठीक है, जहाँ से वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से. ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द ह्यूमन हार्ट पंप्स ओवर 13,640 लीटर्स ऑफ ब्लड पर डे. ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो एक दिन में कितनी लीटर पंप होता है? तो यहाँ पर आपको बताया है ओवर 13,640. ठीक है, लीटर पंप होता है पर डे. योर हार्ट कीप्स पंपिंग एज लॉन्ग एज यू लाइव. ठीक है, आपका हार्ट पंप करता रहता है जब तक आप जीवित रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, इन रेस्पिरेशन द फ्रेश एयर इज लेड इनटू द विंड पाइप थ्रू द नोज. ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? फ्रेश एयर जो होती है वो विंड पाइप के थ्रू हमारी नोज के थ्रू विंड पाइप से जाती है हमारी बॉडी में. ठीक है, फ्रॉम देयर इट गोज टू लंग्स. वहाँ से फिर वो हमारे लंग्स तक पहुँचती है. इन द लंग्स द ब्लड सक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. और लंग्स से ब्लड जो है ऑक्सीजन सक कर लेता है. ठीक है, एयर से. ऑक्सीजन हैव टू बर्न फूड इन द बॉडी विच गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिविटीज. ऑक्सीजन हेल्प करती है हमारे फूड को बर्न करने में, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हम अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं. Our lungs give out carbon dioxide which is impure. हमारे lungs जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं जो कि impure होती है. ठीक है, we must keep our windows open to get in fresh air. ठीक है, फ्रेश एयर लेने के लिए हमें अपनी विंडोज को ओपन रखना चाहिए. We must breathe only through the nose. हमें अपनी नोज के थ्रू ही सांस लेनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की इमेज भी शो की गई है. ओके, नाउ नेक्स्ट है द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड इन द बॉडी. सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराना. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. इसमें क्या क्या आते हैं? हार्ट आता है एंड ब्लड वेसल्स आती हैं. द हार्ट पम्प्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब जो हार्ट होता है वो हमारे ब्लड को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है. ठीक है, थ्रू द ब्लड वेसल्स. किसके थ्रू पहुंचाता है वो? ब्लड वेसल्स के थ्रू. ठीक है, the blood supplied food, oxygen and other materials to all part of the body. blood हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं उन तक फूड, ऑक्सीजन एंड
अदर पार्ट जो होते हैं वो पहुंचाता है, ठीक है। आर्टरीज ब्रिंग इम्प्योर ब्लड टू द हार्ट। आर्टरीज क्या काम करती है, इम्प्योर ब्लड को लेके आती हैं हार्ट से, ठीक है। वेन्स टेक प्योर ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और वेन्स क्या करती हैं, जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती हैं। ओके, नेक्स्ट सिस्टम है हमारा द एक्सक्रीटरी सिस्टम। वी हैव 2 किडनीज, ठीक है। एज यू नो हमारे पास 2 किडनीज होती हैं। किडनीज आर बीन शेप्ड, किडनीज बीन शेप्ड की होती हैं, राइट। ब्लड पासिस थ्रू द किडनीज टू बी प्योरीफाइड, ठीक है। जब हमारा ब्लड प्योरीफाइड होता है तो वो हमारी किडनीज से होके गुजरता है। द किडनीज थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। और हमारी जो किडनी होती हैं वो यूरिन की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स रिमूव वेस्ट मैटर्स फ्रॉम द बॉडी। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट मैटर्स को बाहर निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट हैव्स टू रिप्रोड्यूस बेबीज बाय द मैचिंग ऑफ फीमेल एंड मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प करता है बेबीज को प्रोड्यूस करने में। कब होता है ऐसा, जब मैच होता है फीमेल और मेल का, ठीक है। नेक्स्ट करेक्ट ब्रीदिंग हैबिट्स। अब यहाँ पर आपको करेक्ट ब्रीदिंग हैबिट्स के बारे में बताया है। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज, आपको हमेशा अपनी नाक से सांस लेनी है। डू नॉट वेयर टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, आपको टाइट फिटिंग क्लॉथ्स नहीं पहनने हैं। ऑलवेज ट्राई टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप फ्रेश एयर में ब्रेथ करें, सांस लें, ठीक है। कीप द डोर्स एंड विंडोज ओपन, आपको अपने डोर्स एंड विंडोज को ओपन रखना है, ठीक है। डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग एज द सेम एयर शुड बी ब्रेथड इन ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। आपको अपना फेस कवर करके नहीं सोना है। इससे क्या होता है, जो हमारी सेम एयर होती है वो बार बार आती रहती है, ठीक है, रिपीट होती रहती है। ऑलवेज डू सम एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर, आपको हमेशा फ्रेश एयर में कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आवर सेंस ऑर्गन्स। द सेंस ऑर्गन्स मेक अस फील और सेंस द थिंग्स अराउंड अस। सेंस ऑर्गन्स हेल्प करते हैं हमें चीज़ों को फील करने में, ठीक है, जो भी हमारे आसपास रहती हैं। सेंस ऑर्गन्स आर 5 आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ठीक है। ऑल दीज टेल अस अबाउट दी वर्ल्ड अराउंड अस, ये सभी हमें हमारे वर्ल्ड, जो हमारा वर्ल्ड है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब सेंस ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम आईज के बारे में जानेंगे। Our eyes record the pictures and send messages to the brain. हमारी आईज क्या करती हैं, पिक्चर्स को रिकॉर्ड कर लेती हैं और उस पिक्चर के बारे में हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाती हैं। The brain reads the message and tells us about the things we seen, ठीक है। और ब्रेन क्या करता है, उस पिक्चर को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और रीड करता है, ठीक है, उसके बारे में फिर वो हमें बताता है जो हमने देखी है। The nose, our nose record the smell and send message to the brain. हमारी नोज स्मेल को रिकॉर्ड कर लेती है और मैसेज सेंड करती है ब्रेन को। The brain recognize the smell and tells us about the things. ब्रेन क्या करता है, पहचानता है उस स्मेल को जानने के बाद, ठीक है, और हमें बताता है उसके बारे में फिर। Ears, our ears record the sound and send messages to the brain. सेम हमारे ears भी रिकॉर्ड कर लेते हैं साउंड को और ब्रेन तक भेजते हैं। The brain recognize the sound and tell us about it. अब ब्रेन क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है साउंड को एंड उसके बारे में हमें बताता है। टंग, our tongue records the messages and sends it to the brain. हमारी जो टंग होती है वो मैसेजेस को रिकॉर्ड कर लेती है और ब्रेन तक भेजती है। The brain recognize and sends messages about it. ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है और इसके बारे में मैसेजेस भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्किन। थ्रू द स्किन वी फील प्लेजर, पेन एंड डिफरेंसेस, ठीक है। स्किन के थ्रू हमें फील होता है प्लेजर, पेन और अलग अलग चीजें, ठीक है। इनमें डिफरेंस का भी पता चलता है साथ के साथ, ठीक है। डिफरेंट पोर्स ऑफ स्किन गिव अस डिफरेंट फीलिंग्स। हमारी स्किन के जो अलग अलग पोर्स होते हैं, डिफरेंट पोर्स होते हैं, वो हमें डिफरेंट फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। डिफरेंट स्पॉट ऑन द स्किन मेक अस फील हीट एंड कोल्ड, ठीक है। हमारी जो स्किन होती है उस पर अलग अलग स्पॉट्स होते हैं, अलग अलग जगह होती है जिससे हमें फील होता है हीट एंड कोल्ड के बारे में। ऑल दिस रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट ऑफ द स्किन विद द ब्रेन, ठीक है। ऑल दिस रिक्वायर, इन सबको रिक्वायर होती है कि हमारी जो स्किन है उससे हमारे ब्रेन का कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तभी हमें कुछ पता चल सकता है, ठीक है। Thus all these sense organs with the help of the brain
ठीक है, इस तरीके से हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं ब्रेन की हेल्प से। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो मैसेजेस रिसीव करते हैं ब्रेन से। ठीक है, नेक्स्ट, नो द कीवर्ड्स। स्केलेटन क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, बोन का स्ट्रक्चर। टिश्यूज, अ ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। ठीक है, एक ग्रुप होता है स्पेशल सेल्स का जो परफॉर्म करते हैं सेम तरीके का फंक्शन। नर्व क्या होती हैं? अ बंडल ऑफ फाइबर्स कैरिंग मैसेजेस टू एनी बॉडी पार्ट फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, बंडल्स होता है फाइबर्स का जो कि मैसेजेस को कैरी करती हैं ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट तक। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड, tubes that carry blood to different parts of the body. Breathing, the process of taking, okay, next, blood vessels क्या होती हैं? ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं? हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन तक ब्लड पहुंचाने का। ब्रीदिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू आवर लंग्स एंड रिलीजिंग इट आउट थ्रू आवर नोज और माउथ। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, द ह्यूमन बॉडी इज अ फैसिनेटिंग मशीन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी क्या है? एक फैसिनेटिंग मशीन तो है, बहुत ही अद्भुत मशीन है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ये किससे बनी होती है? सेल्स से, टिश्यूज से, डिफरेंट ऑर्गन से एंड ऑर्गन सिस्टम से, इन सबसे मिलकर बनी होती है ये। ठीक है, द सेंस ऑर्गन मेक अस फील और सेंस द थिंग्स अराउंड अस। सेंस ऑर्गन्स हमें फील करने में और जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं उनको महसूस करने में हेल्प करते हैं। द स्केलेटन सिस्टम गिव शेप एंड सपोर्ट टू दी बॉडी। स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को शेप देता है एंड सपोर्ट करता है। मसल्स अलॉन्ग विद बोन्स हेल्प द बॉडी एंड इट्स पार्ट टू मूव। मसल्स हमारी बोन्स के साथ हेल्प करती है हमारी बॉडी पार्ट को मूव करने में। ठीक है, द डाइजेस्टिव सिस्टम मेक्स द फूड रेडी फॉर अस बाय द बॉडी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी जो बॉडी में फूड आता है उसको रेडी करता है, ठीक है, बॉडी तक पहुंचाने में। द ब्रीदिंग सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्रीदिंग सिस्टम हमारी जो ऑक्सीजन होती है उसको अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। The nervous system send messages from the brain to the rest of the body. Nervous system messages को send करता है brain से हमारी body के अलग अलग part तक। ठीक है, the excretory system removes waste matter from the body. excretory system हमारी body से जो वेस्ट मैटर होते हैं उनको बाहर निकालता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प अस टू प्रोड्यूस बेबीज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी बॉडी हमें हेल्प करता है बेबीज को प्रोड्यूस करने में। वी मस्ट लर्न टू अडॉप्ट करेक्ट ब्रीदिंग हैबिट्स। ठीक है, हमें अडॉप्ट करनी चाहिए या फिर सीखनी चाहिए करेक्ट ब्रीदिंग हैबिट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।